गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 11th के सिलेबस की परिभाषा तराना। इससे पहले ध्रुपद, ख्याल और आज तराना। इसके बारे में बात करेंगे आपसे कि तराना। तराना एक ऐसी गायकी है जिसमें स्वर और लय के साथ खेला जाता है। दूसरे शब्दों में इस तराने के बारे में परिभाषा क्या दी जाती है? एक ऐसा गायन जो द्रुत ख्याल जो होता है, द्रुत ख्याल के समान भी है, द्रुत ख्याल के समान है। द्रुत ख्याल के बाद इसी का चलन सबसे अधिक माना गया है। तराने का चलन सबसे अधिक माना गया है। द्रुत ख्याल जो बड़ी ही द्रुत, द्रुत का मतलब तेज गति में गाया जाना, ऐसा ख्याल जो तेज गति में गाया जाता है। उसके बाद नंबर आता है आधुनिक गायन शैली। आजकल इस शैली का काफी प्रचार प्रसार भी है। तराना, इसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों का कोई प्रयोग, जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, लेकिन उस्ताद अमीर खुसरो का कहना है कि तराने में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अरबी और फारसी भाषा के मिले जुले स्वरूप होने के कारण उनका अर्थ खुदा की इबादत अर्थात भगवान की प्रार्थना है। इसमें ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनका अपने हिंदी भाषा में कोई अर्थ नहीं निकलता है। नौम और तोम। लेकिन वास्तविकता में कुछ ऐसा लगता है कि जो शब्द पहले ओम के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में मुगल काल आने की वजह से उसी ओम को बदल के नौम तोम में कर दिया गया और इसका प्रयोग तराने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तराने में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, जैसे दीन दीन ता ना ना नारे दीन। अब इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। दीन दीन ता ना ना नारे दीन, दिर ताना दिर ताना दिर ताना दिर ताना, ये ऐसे शब्द हैं। दिर ताना ये सितार के बोल भी है। और तराना के अंदर पखावज के बोल, तबले के बोल भी प्रयोग किए जाते हैं। धिन धिन धादा ये शब्द भी तराने में ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इस शैली में खास बात क्या होती है कि स्वर स्पष्ट होना चाहिए, साथ में लय। लय क्या? गाने की गति होती है। लय जिसमें गाने की गति के साथ खेला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पहले गाने को मध्य लय अर्थात एक ऐसी स्पीड जो ना तो ज्यादा तेज होती है ना अधिक स्लो होती है, उसको कहा जाता है मध्य लय से धीरे धीरे क्या किया जाता है? धीरे धीरे गाने की गति, जो ये नर्तक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग धीरे धीरे, इनकी गति को मध्य लय से बढ़ाते बढ़ाते द्रुत लय में ले जाया जाता है। और इसकी समाप्ति भी जितनी अधिक स्पीड होती चली जाएगी वहीं जाकर के तराने को समाप्त किया जाता है। तराना एक अच्छी रुचिपूर्ण गायकी है जिसका प्रयोग खूब किया जा रहा है। इसमें गाने वाले में हस्सू का और तान रस का, तान रस का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उसमें एक बहादुर हुसैन नाम का व्यक्ति भी है जो तान को बड़ी कुशलता से प्रस्तुति देते हैं। तो तान में इसमें तो द्रुत लय और साथ में जो कंठ की सफाई भी होनी चाहिए और साथ में इसको मध्य लय से ले जाते धीरे धीरे द्रुत लय में ले जा करके इस गाने को समाप्त किया जाता है। इसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तराना गायकी आज के समय बड़ी रुचिपूर्ण गायकी है और द्रुत ख्याल के बाद
तराना गायकी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। इसमें कंठ की तैयारी करनी पड़ती है ताकि कंठ से जो सुर बोले जाए वो श्रोताओं को स्पष्ट समझ में आए, सुने भी जाए कि गाने वाला क्या गा रहा है। तराना शब्द के बाद इसमें एक तान भी आती है जो जिनका उसका तान रस खाने किया है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, साथ में पखावज के बोल भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं, और जो निरर्थक शब्द होते हैं उनको भी बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रयोग बहुत लंबे समय तक अगर रियाज किया जाए तो रियाज करने के बाद ही आप अच्छे से तराने का प्रयोग कर सकते हैं, और तराने से गाने को समाप्त भी किया जाता है। द्रुत गति में ले जाते जाते तराने को समाप्त कर दिया जाता है। इससे तराने के अंदर आकर्षण, रंजकता उत्पन्न करनी हो तो उसके लिए हमारा जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए, और उच्चारण के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। तराने की इतनी ही डेफिनेशन है, ज्यादा लेंदी परिभाषा ये नहीं है। तराना निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना, उस्ताद अमीर खुसरो के अनुसार उन्होंने तो बताया था उसके बारे में, जो ख्याल होता है द्रुत ख्याल के आविष्कार माने जाते हैं। और दूसरे उस्ताद आमिर खान हुए हैं। आमिर खान ने कहा कि इसमें फारसी और अरबी दो भाषाओं के शब्द मिलाकर के तराना बनाया जाता है, जिनको निरर्थक शब्द कहते हैं। वो खुदा की इबादत के लिए गायक अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुई तराना की परिभाषा। धन्यवाद।